नमस्कार। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक समय अशुपति नाम का राजा मद्र देश पर शासन करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने 18 वर्षों तक रोजाना मंत्रोच्चारण के साथ 1 लाख आहुतियां दी। इसके बाद भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और भगवान सावित्र के दिव्य वरदान से जन्मी इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत ही रूपवान कन्या थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उनके पिता उनके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें उनकी बेटी के लिए उपयुक्त वर नहीं मिला। सावित्री सत्यवान की कीर्ति सुनते सुनते बड़ी हुई थी और उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। सावित्री के पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी। जब ये बात नारद जी को पता चली तो वे राजा अशुपति के यहाँ आए और उन्होंने राजा से कहा कि सत्यवान गुण संपन्न और धर्मात्मा व्यक्ति है, परंतु सत्यवान के पिता का राज्य छिन गया है और सत्यवान के माता पिता अंधे हैं और तुम्हारी पुत्री ने जिस सत्यवान का पति के रूप में चयन किया है वह सत्यवान अल्पायु मनुष्य है। ये बात राजा ने अपनी पुत्री को बताई और किसी दूसरे वर का चयन करने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया और राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अब अपने ससुराल जाकर पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। सावित्री ने नारद जी से कहकर सत्यवान की मृत्यु का समय पता करवाया। जब उन्हें पता चला कि सत्यवान की मृत्यु तिथि में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो सावित्री ने कठोर उपवास करना शुरू कर दिया और नारद जी के द्वारा कहे अनुसार निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। रोज की तरह सत्यवान जब अपनी मृत्यु वाले दिन लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहे थे, तो सावित्री भी अपनी सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ जंगल में चली गई। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगे तो उनके सिर में असहनीय पीड़ा हुई और वह अचेत होकर गिर पड़े। सावित्री सब समझ गई। उन्होंने अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लिटा दिया और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसी समय भगवान शंकर और पार्वती उधर से गुजर रहे थे। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि मेरे पति को आप जीवित कीजिए। तब पार्वती जी ने कहा, तू वट वृक्ष का पूजन कर और बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन। सावित्री ने ऐसा ही किया। उसी समय यमराज आकर सत्यवान के प्राणों का हरण करके जाने लगे। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने यह देखा तो उन्होंने सावित्री को विधि का विधान समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। तब सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे वनवासी सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज जी ने कहा कि ऐसा ही होगा और जाने लगे, लेकिन सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने मना करते हुए कहा कि मेरे पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने उनसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का राजपाट छिन गया है, वह उन्हें वापस मिल जाए, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा और जाने लगे। अब सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज ने गुस्से में आकर उनसे कहा कि देवी आप वापस लौट जाए, यह विधि का विधान है। जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यमराज से सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। यमराज ने देवी से तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने लिए शतपुत्रवती होने का आशीर्वाद मांग लिया। यमराज ने आव देखा न ताव और तथास्तु कह दिया, लेकिन फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यह देखकर यमराज ने कहा कि देवी अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम वापस पृथ्वी लोक पर चली जाओ। सावित्री ने कहा कि भगवान आपने मुझे शतपुत्रवती होने का वचन तो दे दिया, लेकिन बिना पति के ये कैसे संभव है। तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपना वचन रखने के लिए चने के रूप में सत्यवान के प्राण वापस लौटाए। सत्यवान के प्राणों को लेकर सावित्री अब वहां चली गई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था और उस चने को सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे रखा। सत्यवान के शरीर में जीवन का संचार हुआ और वे उठ बैठे। दोनों पति पत्नी जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की नेत्र ज्योति वापस आ गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इसके बाद सावित्री ने अपने पति और 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक राज्य सुख प्राप्त किया।
हे प्रभु, जिस प्रकार सावित्री के दुखों का हरण करके आपने उसे अखंड सौभाग्य और पुत्रवती होने के साथ साथ राज्य सुख दिया है, वैसे ही कृपा आप सभी पर बनाए रखना।